कोई बच्चा ये नहीं मुझे कहता कि मैम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, एंड पे हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। अभी मैंने कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं भूल जाती हूँ तो आप बच्चों मुझे याद करवा दिया कर। अच्छा जी, मैम ठीक है मुस्कान कह रही मैम। है कि वो वेटिंग में है तो उसे ऐड कर दें। जी कर लिया मैंने ऐड। अच्छा ठीक है, अब हमने रिएक्शन स्टार्ट करने हैं। सबके पास बुक्स हैं ना? मैंने लास्ट टाइम भी कहा था बुक्स अपने पास रखनी, ठीक है। अच्छा, फिजिकल बायोटेक के बच्चों के साथ मैंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली की क्लास ली थी ना, उसमें मैंने आपको डांटा था, ठीक है ना? तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। रिएक्टिविटी जिसमें डिस्कस करनी थी, जिसमें हमने ये कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बेनाइन में कन्वर्ट होता है तो क्यों होता है, ये रीजन डिस्कस किया था, सही है। अच्छा, वो रिएक्टिविटी बहुत बेसिक जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑल ओवर द रिएक्शंस। तो अब हमने रिएक्शंस स्टडी करने हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, जिसको आवाज नहीं है कि वो मुझे बता सकता है वैसे, ठीक है। रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वी ऑल नो वेरी वेल के रिएक्टिव होने चाहिए। क्यों? कार्बोनाइल कंपाउंड है। और क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ज्यादा है, इस पे कुछ ना कुछ पार्शियल चार्ज आ जाता है। तो पार्शियल चार्ज आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं और सम टाइप ऑफ एडिशन प्रोडक्ट बनता होगा। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जो हमेशा आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। वेन एवर वो टेक द नेम ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो जिंदगी में आगे आप जो भी जाते, जहां भी जाते हो, अगर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की आपको कन्वर्सेशन करना पड़ती है अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो आपके जहन में फौरन से आ जाना चाहिए अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, इसलिए ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एडिशन प्रोडक्ट दे सकते हैं। मतलब ये कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे एक और ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, मींस एडिशन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। बहुत सारे रिएजेंट्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह और भी बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जो हम इस कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल है, अगर इसके साथ यहाँ पे कोई भी कार्बन, ये आपको पता है ये एल्डिहाइड मैंने बनाया और ये मैंने कीटोन बनाया, ठीक है। और सेकंड, ये रिएक्टिविटी जनरल अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे जो कार्बन होगा, ठीक है, या ये जो कार्बन है इसके साथ इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा, फंक्शनैलिटी के बिल्कुल साथ कार्बन है, तो दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की ये भी प्रॉपर्टी है कि उनका कोई भी बेस इन पे अटैक करके फौरन से इनका अल्फा कार्बन जो है एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। ये हमने रिएक्टिविटी में डिस्कस किया था। अल्फा कार्बन फौरन से एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये टू डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक दिस फॉर्म इज नोन एज द कार्ब एनाइन, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कार्ब एनाइन। यहाँ से ये रेजोनेंस में जा सकती है, मींस इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, ये यहाँ डबल बॉन्ड बना ले और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ बन जाए, तो दिस इज नोन एज एन इनोलेट आइन, ठीक है। ये हम जो है इनोल, इसको थोड़ा सा हम आगे जाके प्रॉपर स्टडी करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा इजी समझ आ जाएगा कि ये हमने इनोलेट आइन क्यों बोला है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इनोलेट आइन। तो जब कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसका मतलब कि कोई भी बेस इसको फौरन से एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि कार्बन आयन बनता है और कार्बन आयन एक स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये कार्बन आयन बनता है तो तब भी ये बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो ये भी इसकी इसका पार्ट है कि इस जब हम इसमें से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो डिफरेंट कार्बन आयन जब बनेगा तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं? रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट रिएजेंट्स जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हम ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, इनको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, मींस इनकी हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी दीज ऑल रिएक्शंस वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस
इस मीटिंग के बाद नेक्स्ट एक और मीटिंग होगी 40 मिनट्स लाइक 80 मिनट्स, और फिर उसके बाद आपकी क्लास वाइंड अप हो जाएगी। अगर कुछ पार्ट रह जाएगा तो वो मैं खुद से बना के आपको लेक्चर फॉरवर्ड कर दूँ, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन, बच्चों आप लोगों के पास बुक्स हैं? बुक्स हैं आप लोगों के पास? मेक श्योर करें सब बच्चों के पास बुक्स हों। तो देखो मेरे पास तो ये पेज ओपन है, ठीक है। तो आप लोगों के पास बुक है तो मुझे लगता है कि इट विल बी टू गुड कि अगर आप लोग बुक पे फोकस करो, अपनी बुक पे फोकस करो, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ जाहिर सी बात है बुक में भी सब कुछ वही मेंशन होगा, ठीक है। तो अगर स्क्रीन शेयरिंग का किसी को प्रॉब्लम है तो उसके पास बुक होगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, तो हम फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमें पता है कि कार्बोनाइल ने एडिशन रिएक्शंस देने हैं। इसका मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं हम ऐड कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में। मींस हम एल्डिहाइड्स में भी कर सकते हैं और कीटोन में भी, तो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है तो हम कीटोन में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कीटोन्स में इतनी जल्दी कीटोन्स जो है एडिशन प्रोडक्ट देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे, लेकिन एल्डिहाइड के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होंगे, और इसका रीजन क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को NU के सिंबल से डिनोट कर दिया और साथ में एक लोन पेयर बना दिए, ठीक है। और उसके साथ एक हाइड्रोजन का एलिमेंट मेंशन कर देंगे। तो जनरल है, वन बाय वन हम डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लेके उनका हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा कंपाउंड का एलिमेंट होता है जिसके पास लोन पेयर मस्ट होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट के पास लोन पेयर हो तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, एक्ट कर सकता है और अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लिविंग लविंग सब्सटेंसेस, जो कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियस को ढूंढते हैं। और न्यूक्लियस पे बेसिकली क्या चार्ज होता है, अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस में जाएं, हम देखें एलिमेंट है तो एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक न्यूक्लियस और उसके आउटसाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे फिर क्या चार्ज हुआ, पॉजिटिव। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो पॉजिटिव चार्ज को अटैक कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है वाटर, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन। अब वाटर वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो इसका मतलब एक उसमें ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो इसका मतलब वाटर कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और जो भी एलिमेंट होगा जिसके ऊपर लोन पेयर होंगे, और कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपको पता है, ऑक्सीजन होगा या कोई हेलोजन होगी या नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो वो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन इसलिए मेंशन किया है कि हमेशा आप देखना किसी भी कंपाउंड में अगर कोई हीट्रो एलिमेंट प्रेजेंट होगा जिसके पास लोन पेयर होंगे, वो वन टाइम हाइड्रोजन के साथ जरूर अटैच होगा। दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्म में इसका मेंशन किया। फॉर एग्जांपल NH3, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। इसका मतलब है ये नाइट्रोजन किसी पे अटैक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लोन पेयर, ठीक है। ये जब भी हम OH ग्रुप को किसी अल्काइल चेन के साथ अटैच कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होगा, ये कौन सा कंपाउंड है? अल्कोहलिक। यस, ये अल्कोहल कंपाउंड है। अब ये अगर अल्कोहल है तो इसमें भी ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये अपने एक लोन पेयर के थ्रू अटैक कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स। क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन पे क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल। ये नहीं कि कोई ब्रेकेज हुई है और प्रोमिनेंट नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया और परमानेंट जो है पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। पार्शियल मींस कि जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दीज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है अपने लोन पेयर की हेल्प से इस पे अटैक करेगा, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो अंडरस्टूड सी बात है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ इसने 4 बनाए हुए हैं।
ठीक है। तो अगर ये अटैक करेगा इस पे तो इसके 5 बन जाएंगे, अंडरस्टूड सी बात है, हमें ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ कि आगे जितने भी रिएक्शंस डिस्कस करने हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो ऑक्सीजन की फॉर्म में हो, वो नाइट्रोजन की फॉर्म में, उस पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि उसने लोन पेयर यूज कर ली है। तो फिर वो क्या करेगा, साथ ही ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको प्रोटॉन की फॉर्म में, मींस इसके इसने जो बॉन्ड बनाया होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल खुद लेगा और न्यूक्लियोफाइल पे फिर इस तरह कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और हाइड्रोजन फिर प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा। उसके बाद यही जो प्रोटॉन निकला है वो ओ नेगेटिव, जो यहाँ पे ओ नेगेटिव हुआ था वो पकड़ लेगा। तो इस तरह हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे कार्बन क्या ऑक्सीडेशन, वो सॉरी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाँ, इसमें कन्वर्ट हो जाती है sp sp3 में वो कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जिस बच्चे ने मुझे एक दफा जवाब दिया नेक्स्ट टाइम वो नहीं देगा, कोई और स्टूडेंट देगा, ठीक है। अच्छा, सही है। तो दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ हम डिस्कस कर लें अबाउट द डिफरेंस ऑफ द रिएक्टिविटी, मींस कौन ज्यादा जो है न्यूक्लियोफाइल किस पे बहुत जल्दी अटैक करता है, एल्डिहाइड पे या कीटोन पे। तो यहाँ सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, मींस देखो ये आपके पास क्या है, एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये बेसिक एल्डिहाइड है, मींस एल्डिहाइड्स का फर्स्ट मेंबर, मींस यहाँ तो हाइड्रोजन मस्ट था, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये इसका मतलब इसका फर्स्ट मेंबर हो गया। अच्छा, तो ये इसका फर्स्ट मेंबर हो गया। तो अच्छा, न्यूक्लियोफाइल इस पे इसमें ये जो हाइड्रोजन होता है इसने कोई इतना ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया होता, ये भी हाइड्रोजन इसने इतनी स्पेस ने इजीली न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है। अब ये भी क्या है, एक एल्डिहाइड है, लेकिन अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है साइड पे, तो यहाँ तो हाइड्रोजन ही होना था। अब मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया, ऑलमोस्ट इतनी स्पेस तो ऑक्यूपाई की है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए थोड़ी सी कम स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन्स में देखो यहाँ भी जो है आपके पास मिथाइल ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो इन दोनों ने बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा और टफ हो जाएगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें, और अगर ये भी एक कीटोन है लेकिन ये हमने यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल, दोनों साइड्स पे हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे, मींस इस कार्बन के साथ एक CH3 यहाँ अटैच होगा, एक CH3 यहाँ अटैच होगा, एक CH3 यहाँ, सेम एक इस कार्बन के साथ भी 3 CH3 हैं, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे कर लो, तो ये तो कितना लार्जर ग्रुप हो जाएगा, मींस ऑलमोस्ट सारी स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो बहुत टफ हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस स्टेरिक हिंड्रेंस वी कैन से कि कीटोन्स पे अटैक थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज कंपेयर टू कीटोन्स। देखो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हुआ, उससे ज्यादा रिएक्टिव ये हुआ, ये तो ये इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, फिर इसकी रिएक्टिविटी मजीद कम हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और रीजन भी है जिसकी वजह से कीटोन्स के कंपैरिजन में एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। परसों मैंने आपका क्विज लेना है सारे रिएक्शंस का और सारी प्रिपरेशन मेथड्स का, बहुत इजी है। अच्छा, तो एक और रीजन भी है दैट इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट रीजन, ठीक है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या रीजन है, देखो ये एल्डिहाइड है, इसके यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच है, या ये एल्डिहाइड है, अगर मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूँ तो यहाँ भी इसके दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप होता है, अंडरस्टूड सी बात है, और इसकी एक साइड पे तो अल्काइल है, एक साइड पे हाइड्रोजन, ठीक है। और हमें पता है इंडक्टिव फैक्ट हमने थारोली पढ़ा है बहुत, लाइक इंडक्टिव फैक्ट पे अगर मैं किसी अभी एक बच्चे को बोलूँ तो वो ऐसे बोलेगा कि जैसे उसे इंडक्टिव फैक्ट से अच्छा कुछ और आता ही नहीं होगा।
तो हमें पता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे रहे हैं, और ये कार्बन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, उसका थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है जो इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप हैं जो इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इसका यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो करेक्टर इसमें डेवलप हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन एलिमेंट, जो पॉजिटिव चार्ज करेक्टर डेवलप हो रहा है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ डीजल अल्काइल ग्रुप। यहाँ भी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक साइड पे ये तो एक साइड से सिर्फ हेल्प मिलेगी। तो जितना आप इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर देंगे उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कीटोन पे तो दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो कीटोन्स पे तो दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे होते हैं, लेकिन एल्डिहाइड सिर्फ एक साइड से सपोर्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इस रीजन की बिहाफ पे भी हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू फर्स्ट रीजन बिकॉज ऑफ देयर स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड द अदर रीजन इज इंडक्टिव इफेक्ट करेक्टर की वजह से ये इसका पॉजिटिव करेक्टर खत्म करते हैं। तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें ये हायर वंस है, इसका मतलब ये मुझे लगता है ये कीटोन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता, मींस क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है, क्योंकि इन हायर ग्रुप्स ने जो कि डोनेटिंग करेक्टर रखते हैं इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म किया होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी मुश्किल होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो अगर मैं आपको लैब के अंदर ये कंपाउंड दूं और मैं कहूँ कि साथ में आपको रिएजेंट्स दूं, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी आपको बता अल्कोहल दे दूं, या मैं आपको वाटर दे दूं, या मैं आपको अमोनिया दे दूं, कहूँ कि इसके साथ रिएक्शन करवाओ, इसका एडिशन रिएक्शन करवाओ, तो आप कभी भी नहीं करवा सकते। दैट इट विल टेक टाइम, मे बी 5 दिन होता है, मे बी शायद वो ही ना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये रिएक्शंस जो होते हैं ये जो है एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकते हैं और बेस कैटालाइज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस में क्या होता है कि एसिड क्या देता है बच्चों, प्रोटॉन देता है, इसलिए ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को पकड़ेगा। और अगर बेस कैटालाइज्ड हो गई तो यहीं पे याद रख लो, अगर तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा तो बेस का अटैक कार्बोनाइल के कार्बन पे होगा, और अगर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा तो एसिड का एसिड को बेसिकली एसिड के प्रोटॉन को ऑक्सीजन पकड़ेगा। जब ये ऑक्सीजन इसको पकड़ लेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना चाहिए ना, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज वापस करने के लिए यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक कर देगा। सारा मैकेनिज्म यही फॉलो होगा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस कैटालाइज का डिफरेंस क्या है, और जितने भी आप एडिशन प्रोडक्ट्स बनाओगे, चाहे आप वाटर ऐड कर रहे हो, चाहे आप अल्कोहल ऐड कर रहे हो, चाहे आप अमोनिया ऐड करो, कुछ भी, अगर आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इसमें इतना मुश्किल नहीं होगी। ये 4 to 5 मिनट्स में आपका ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये अपना प्लस चार्ज यहाँ पे कंप्लीट लाइक वाइंड अप करने के लिए, मींस कंपनसेट करने के लिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज बनेगा, इसको हम ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे, ठीक है। फिर आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पे अटैक इजीली कर लेगा और न्यूक्लियोफाइल अपना फिर हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में निकाल देगा। सिंपल मेथड, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं, दिस इज नोन एज एडिशन ऑफ वाटर। वाटर की एडिशन में आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, जब कार्बन के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट अ टाइम अटैच होते हैं तो इसको हम बेसिकली डाइयोल बोलते हैं, अजम डाइयोल, ठीक है। डाइयोल तो है, मींस जिस तरह आप बच्चों बोलते थे, जिस तरह हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर में पढ़ा है, डाइयल मींस उसको पहले आप पेंटानल हेक्सानल बोलते हो, और अगर दो एल्डिहाइडिक फंक्शनलिटीज हैं तो आप बोलते हो डाइयल, ठीक है। तो इसी तरह ये दो टू अल्कोहलिक फंक्शनलिटीज हैं तो इसलिए आपने इसको डाइयोल बोल दिया। व्हाई यू कॉल इट एज अ जेम डाइयोल, बिकॉज एक ही कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको हमने थोड़ा सा जेम डाइयोल कह दिया। ये बनना है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा, हाँ बस ये आप इतना याद रखो, इतनी डिटेल में ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की थी, लेकिन आप खैर मैं इसको इस वक्त इतना आप कर लो
इसको मैं स्किप कर देती हूँ, ये कैरेक्टर आप ना ही करो तो बेटर है, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा ये वाटर है, ठीक है, OH2 कह दो या H2O कह दो, तो आपके पास ये एडिशन प्रोडक्ट बनना है। ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी हो सकता है, ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं एक टास्क देती हूँ, अगर किसी बच्चे ने, ये बहुत इजी सी कन्वर्सेशन है, ठीक है, जिसकी एक्सप्लेनेशन जो है बेसिकली ये है, ठीक है, ये है, और यहाँ पे इसका एंड हो रहा है। मैं उस बच्चे को 5 मार्क्स दूंगी जिसने मुझे सिर्फ इस 2 पैराग्राफ्स को प्रॉपरली इन द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन 2 मिनट्स की एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। बहुत इजी, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर आपके 5 में से कोई भी कोई मार्क्स नहीं आएगा, और ये उसी बच्चे को मैं दूंगी जो जिसने इसको कर लिया, लाइक जो अपनी ओन पे। मैं ये नहीं कह दूंगी कि रोल नंबर 9 और रोल नंबर 13, ये नहीं कहूंगी, जिसने भी करना है कर ले, लाइक जो एडिशनल 5 मार्क्स लेना चाहता है वो कर ले। बहुत छोटा सा है, इतना सा कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, वो जेम डाइओल जो बनता है वो एसिड कैटालाइज भी हो सकता है और वो बेस कैटालाइज भी हो सकता है, तो हम वो दोनों देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है, अब तो आप आंखें बंद करके कर सकते हो। जब भी आप एसिड बनाते हो तो आप या तो यहाँ H पॉजिटिव लिख दो या आप H3O पॉजिटिव लिख दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। बट एसिड कैटालाइज में आप यहाँ H पॉजिटिव लिखोगे तो आपको याद रहेगा। और H ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन एसिड पे अटैक करता है, और अगर बेस कैटालाइज रिएक्शन हो तो बेस कार्बोनाइल की कार्बन पे अटैक करती है। लेकिन अगर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो तो कीप इन योर माइंड, ये बहुत माइनर सी बातें हैं। ये ना हो कि आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हो और आपने एक छोटा सा ब्लंडर करके एट द एंड में भी प्रोडक्ट सही बनाया हो, आपने एरो का ब्लंडर करके अपने 5 मार्क्स आपने कट नहीं करवाने। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही मैंने आपके देख लिए, क्योंकि ये वो सिस्टम नहीं है। अगर तो मेरे पास वहां पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता तो मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाती, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपका बेसिक ही कवर करवा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप H पॉजिटिव कर दो या आप H3 पॉजिटिव कर दो। कीप इन योर माइंड, ऑक्सीजन अटैक करेगा एसिड पे, लेकिन अगर आप बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन करवा रहे हो, मींस आपने उस रिएक्शन में वाटर लिया है, एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, और साथ में आपने बेस डाल दिया है, तो फिर बेस ने अटैक करना है कार्बोनिल कार्बन। जब एस, और ये क्या होगा, ऑक्सीजन पे जब ऑक्सीजन जब H पॉजिटिव को पकड़ेगा, यहाँ पे जब आपने H पॉजिटिव लिखा होगा तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। ये लोन पे अटैक करे, इसके लोन पे अटैक करेंगे इस H पॉजिटिव पे, इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस चार्ज कैसे खत्म करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ये इसके बॉन्ड ब्रेक करके अपने लोन पेयर्स वापस ले लेगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन के 3 बॉन्ड रह जाएंगे, इसलिए कार्बन प्लस आ जाएगा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, फॉर एग्जांपल हम वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो ये OH2O। अब ये नहीं कि आपने इस हाइड्रोजन का बॉन्ड कभी भी इस कार्बन से नहीं बनाना, आपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वो एलिमेंट है जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो आपने इसका अटैक इस कार्बन पे करना है, ठीक है। तो आपके पास ये हाइड्रोक्सिल एज इट इज, ये जो दो भी ग्रुप्स थे, अब पता नहीं ये मतलब लाइक बहुत अब उसको सिंप्लीफाई किया है, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप पेपर में भी ऐसे करोगे तो वेल इट्स गुड, ठीक है। अच्छा, जब वाटर ने विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक किया, इस कार्बन पे, तो इसका पासिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पे तो आ जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पे यूज कर ली। ये आराम से जो है प्रोटॉन अपना एक लूज कर देगा, ठीक है, और फिर वापस एसिड जो है वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा। तो आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया है। कीप इन योर माइंड कि जब भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में मैं आपको बोलूंगी कि यू हैव टू ऐड वाटर, और मैं आपको ये भी मेंशन कर दूंगी इट मस्ट बी एसिड कैटालाइज्ड और इट मस्ट बी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वाटर ऐड करें तो जेम डाइओल बनता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एंड पे एक्चुअली बनना क्या है। और बेस कैटालाइज में क्या होता है, बेस इस कार्बोनिल कार्बन अटैक करेगी, इस ऑक्सीजन पे O नेगेटिव हो जाएगा, वाटर जो होगा वो बेसिकली ये O नेगेटिव एट द एंड वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगा, और आपके पास बेस यहाँ पे दोबारा से बन जाएगी। यहाँ पे आपके पास एसिड कैटालाइज था तो एसिड दोबारा से बन गया। तो इस तरह ये प्रोसेस होता रहता है, होता रहता है। और जो है एसिड, इसने एक मालिक्यूल क्यों किया, ये दोबारा से बन गई, ये दूसरे मालिक्यूल को भी, दूसरे एल्डिहाइड कीटोन को पकड़ेगी, फिर तीसरे को, इस तरह ये बीकर के अंदर ये रिएक्शन जो है होता रहता है। बेस का बहुत सिंपल है। और अगर मैं आपको कहूँ कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ द
बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। तलहा आपको मेरी आवाज आ रही है? तलहा आपको मेरी आवाज आ रही है? शकील आपको मेरी आवाज आ रही है? बस ऐसी तो बात है। जी मैम आ रही है आवाज। अच्छा, और समीर, समीर, फारूक, हसन, समझ आ रही है? यस मैम। समझ आ रही है? यस समझ आ रही है? इतना छोटा सा गेस। यस मैम। ठीक है, सही है। यस मैम। तो बेस कैटालाइज थोड़ा भी सोया उठा, जी, मैं कहा सोया उठा था इसलिए इधर आवाज नहीं निकली। ठीक है। अच्छा, तो ये जो बेस है, बेस का रिएक्शन सो सिंपल है। बेस इस कार्बोनाइल कार्बन पे, आपको बस ये पता होगा बेस कहाँ पे अटैक करती है, कार्बोनाइल कार्बन पे। एसिड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन एसिड पे अटैक करता है। ये सिंपल सी बातें आपको कवर हो तो आप खुद ही, आपको स्टेप बाय स्टेप खुद ही पता चल जाएगा। और नेगेटिव आ जाएगा तो आपको पता है कि जेम डाइओल बनता है, मींस एक ही कार्बन के साथ दो हाइड्रोक्सिल्स ने अटैच होना है, तो आप सिर्फ इसको विद द हेल्प ऑफ द वाटर प्रोटॉन दे दो, क्योंकि आपको पता है एट द एंड ये प्रोडक्ट बनना है। तो दिस इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा आगे आपने ये स्किप कर देना है। अब है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? CH3OH। ये भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। ठीक है, मींस इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। फिलहाल इतना ही देखो। अच्छा, और ये आपने एक एल्डिहाइड लिया और ये आपने एक कीटोन लिया। अब इसमें आपके पास, जब आप एल्डिहाइड लेते हो तो आपके पास हेमी एसिटल बनेगा। ठीक है, उसमें आपके पास जेम डाइओल बना है, तो इसमें अल्कोहल ऐड करोगे तो एल्डिहाइड से हेमी एसिटल बन जाएगा और कीटोन से हेमी कैटल बन जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो। इस हेमी एसिटल में कार्बन के एक साइड पे अल्काइल है और एक साइड पे हाइड्रोजन है। यहाँ एक साइड पे हाइड्रोक्सिल और एक साइड पे अल्कोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, अब इसमें भी एक साइड पे हाइड्रोक्सिल है और एक साइड पे अल्कोक्सी ग्रुप ही है। ठीक है, लेकिन इस दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कैटल, मींस हेमी कैटल। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल है और एक अल्कोक्सी है। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने हेमी का वर्ड यूज किया यहाँ पे। यहाँ भी एक साइड, ये कीटोन है तो कीटल इसलिए हाँ जी, कहेंगे वो इसे। ये मैं अभी कवर कर देती हूँ ना। हेमी एसिटल के बाद कीटल, सॉरी एसिटल बनता है, और हेमी कैटल के बाद या कीटल के बाद, हेमी कीटल के बाद आपके पास सिंपल कीटल बनता है। ठीक है, मैं इन चारों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हेमी का टर्म इसलिए यूज हुई है कि अगर यहाँ भी अल्कोक्सी ग्रुप होता, जस्ट लाइक दिस, ऑक्सीजन के साथ कोई आर ग्रुप होता, या यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ कोई आर ग्रुप होता, तो यहाँ हेमी का टर्म ना आता। ठीक है, उसको जस्ट हम सिंपल एसिटल बोलते हैं। और एसिटल क्यों बोल रहे हैं?